और मुझे राहे मोहम्मद में कुछ लोग पैसे बचाने को कंजूसी समझते हैं और इस चक्कर में वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। लाइफ भी एंजॉय करें और मनी सेविंग भी करें। पैसे बचाना कोई गलत चीज़ नहीं होती, लेकिन उसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी को भी एंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक। जी जनाब, हम जा रहे हैं ग्रॉसरी के लिए और आपको पता है ग्रॉसरी के लिए मैं इम्तियाज़ जाती हूँ और मैं 2 मंथ्स में जाती हूँ। मैं अपने पास जैसे जैसे चीज़ें मेरी ख़त्म होती जाती हैं तो मैं लिस्ट तैयार करती जाती हूँ। तो मेरी लिस्ट तैयार हुई भी हो, क्या होता है कि आपका टाइम सेव हो जाता है और हस्बैंड आपको जिस वक्त कहते हैं कि चलें ग्रॉसरी करके आते हैं तो आप इजीली जाके अपनी ग्रॉसरी कर लेते हैं। आज की वीडियो में हम बहुत ज़बरदस्त टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है जनाब हमारी मनी सेविंग के ऊपर। तो कुछ ऐसे तरीके बताएंगे, हाँ कंजूसी करना नहीं बताऊंगी, कंजूसी मुझे भी नहीं पसंद है, लेकिन तरीका होना चाहिए कि चीज़ों को बैलेंस करके चलना चाहिए हमें, और हमें किस तरीके से अपनी चीज़ों को सेव करना चाहिए। हमेशा ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदनी होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करूँ ना, वो ये एक जापानी औरत की बात। एक जापानी औरत थी और इसे तरीक़ाकार इस तरीके से बताया था कि आज तक उस तरीके पर सारे जापान के लोग अमल करते हैं, और इस तरीके में यकीन करें जापान के लोगों ने शायद तरक्की भी शायद इसी वजह से की है। अपने अखराजात को 4 कैटेगरीज़ में वो डिवाइड कर लेते हैं। नंबर 1 पे वो कर लेते हैं जनाब सर्वाइवल, सेकंड पे ऑप्शनल कर लेते हैं, थर्ड जो है कल्चरल करते हैं, एंड फोर्थ जो होता है एक्स्ट्रा होता है। सर्वाइवल जो उनकी कैटेगरी होती है उसमें ये होता है कि उनकी बेसिक नीड्स होती हैं, मतलब खाना पीना मेडिसिन वगैरह, जो कि बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, वो चीज़ें लाजमी तौर पर ख़रीदनी पड़ रही होती हैं। उसके बाद ऑप्शनल आती है और वो चीज़ें जो ज़रूरी तो नहीं है लेकिन उनको हम इंजॉय कर रहे होते हैं, और अपनी ज़िंदगी में जैसे शॉपिंग कर ली, बाहर जाके खाना वाना खा लिया, किसी जगह चले गए, तो ये एक ज़बरदस्त ऑप्शनल होता है उनके पास कैटेगरी। थर्ड अगर हम बात करते हैं तो वो है कल्चरल, जिसमें कि सैर व तफरीह, किताबें और बुक्स वगैरह लेना, खेल कूद पे खर्च करना, मतलब ये कल्चरल आ गया। फोर्थ पे आ जाते हैं एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा में वो चीज़ें शामिल होती हैं जैसे कि दोस्तों के रिश्तेदारों को गिफ्ट देना, दोस्तों से मिलना जुलना, दोस्तों के पास आना जाना। तो उन लोगों ने इस तरह से 4 कैटेगरीज अपनी बनाई हुई होती हैं। अब वो महीने के शुरू में क्या करते हैं, अपनी जो इनकम होती है ना उसके हिसाब से एनवलप बनाते हैं 4, और हर कैटेगरी के हिसाब से वो उसमें ना उतने ही पैसे डाल देते हैं। पूरा महीना जो है ना वो इन अखराजात को इसी कैटेगरी से, इस एनवलप से पूरा कर रहे होते हैं। यहाँ वो 2 चीज़ों को लाजमी तौर पे सामने रख रहे होते हैं। नंबर 1 उन्होंने कितनी सेविंग करनी है, ठीक है, और नंबर 2 कौन सी कैटेगरी में से वो ज़्यादा बचत कर सकते हैं, ये भी उनके पास अच्छा ऑप्शन होता है। अब जितनी बचत का वो टारगेट सेट करते हैं इतने पैसे वो महीने के शुरू में ही इस कैटेगरी में से निकाल कर अपने पास सेव कर लेते हैं। इस तरह उनके पास एक अच्छी खासी सेविंग होना शुरू हो जाती है और महीने के आखिर में या साल के आखिर में अच्छा खासा अमाउंट उनके पास आ जाता है। ये तो मैंने आपको जापान का तरीक़ेकार बताया। हम अपने तरीके पे अगर बात करते हैं ना, तो हमें क्या करना होगा, हमेशा ज़रूरत की चीज़ें सबसे पहले लेनी होती हैं। आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, ऑनलाइन शॉपिंग का मज़े ही मज़े हैं। आपने मोबाइल उठाया या आप मॉल में चले गए और वो चीज़ें जो डिस्प्ले की पर लगी हुई हैं, और वो आपने अपनी लिस्ट भी नहीं बनाई है ना, लिस्ट में आपने कोई चीज़ ऐसी ऐड की है, लेकिन आपने क्या है कि वो चीज़ें ख़रीदनी शुरू कर ली। तो जो कुछ आप ऐसा करें, पहले अपने पास लिख लिया करें कि क्या आपको ख़रीदना है क्या नहीं ख़रीदना। डिस्काउंट की तरफ जो है ना अक्सर लोग जाके गैर ज़रूरी चीज़ें ख़रीदना शुरू कर देते हैं, समझते हैं इसके ऊपर डिस्काउंट है, चाहे अब उस चीज़ की आपको ज़रूरत है या नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। सेकंड, अगर मैं देखती हूँ ना, हमारी ख्वाहिशों का सिलसिला तो कभी नहीं रुक सकता, इसका कोई ना कोई एंड भी नहीं होना। तो जो ख्वाहिशें पूरी करें लेकिन बैलेंस के साथ रहते हुए ना, एक दिन आप सेट कर लें हर चीज़ के लिए। जैसे कि आपका कैसे बैलेंस हो सकता है कि भाई आपने इस मंथ में आउटिंग पे जाना है एक दफ़ा, और एक दिन आपने जाना है शॉपिंग के लिए। इससे क्या होगा कि आपकी एक अच्छी सी सेटिंग हो जाएगी और चीज़ें आपको सेव करने में फ़ायदा देना शुरू कर देंगी। सेविंग को आप जमा करके अब एक जगह पे ना रखें कि भाई आपने सेविंग जमा करे दे जा रहे हैं, पैसे की वैल्यू आपको पता है वो डाउन होना शुरू हो जाती है। आपने हर हाल में उन चीज़ों को इन्वेस्ट करना होता है, क्योंकि आप देखें पिछले सालों में अगर हम 5 साल पहले की बात करते हैं तो गोल्ड की क्या रेट थे, गाड़ी के क्या रेट थे। जो चीज़ें हम 5-5 लाख में ख़रीद सकते थे, आज वो चीज़ें डबल कीमत में 10-10 लाख की हो चुकी हैं। तो इसलिए पैसे की कीमत को डाउन ना करें, पैसे की वैल्यू अगर बनाना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट किया करें, अदरवाइज़ कुछ ऐसी चीज़ ले लिया करें जिसके आपको पता हो कि भाई इसके पैसे आगे जाके थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। कोशिश करें ऐसे शो ऑफ करने वाले लोगों से भी दूर रहें कि इनके चक्कर में क्या होता है, हम बहुत से खर्चे करने लग जाते हैं, हालांकि हमारी जेब उस चीज़ की इजाज़त ही नहीं दे रही होती, लेकिन फिर भी मुरव्वत के चक्कर में अपने बजट का बेड़ा गर्क करना शुरू करते हैं और ऐसे लोगों को दोस्त बना के अपना बैलेंस आउट कर लेते हैं। पाँव साड़ी जेब
हुए कुछ है नहीं है, बस असी शो मारनी है। अब शो मारने के चक्कर में क्या होता है, तबाही तबाही होती है। सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ये मैं लेकर आई थी, तो मैंने कहा साथ साथ आप वो भी देख लें और मैं अपनी ना आपके साथ वीडियो भी शेयर कर लूँ। बस ये है कि जनाब किसी तरीके से मेरा क्या तरीका होता था, मैं ना बीसी डालती हूँ। बीसी से क्या होता है, मुझे बहुत सुकून मिल जाता है। मैं कहती हूँ चले कुछ तो मेरे ना पैसे सेव हो रहे हैं। उसके अलावा एक पाउच मैंने रखा हुआ है, मैं जापानियों की तरह तो चार चार नहीं बना सकती, एक रखा हुआ है और उसके अंदर मैं साथ साथ डालती रहती हूँ और उसको मैं हाथ नहीं लगाती हूँ। मतलब मैं देखती हूँ कि एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ लूँ। मैं अगर खर्च करूँ तो मैं लो क्वालिटी पे खर्च ना करूँ, मेरे पैसे ज़ाया ना हो। भले से मैं देर से ख़रीदूँ, मेरा बहुत टाइम लग जाए मैं जब ख़रीदूँ, लेकिन ना मैं ना इस तरह ना ख़रीदूँ कि ना ये सस्ती है ये ख़रीद लूँ और फिर उसके वो पैसे समझे मुझे लगता है वो ज़ाया हो गए। इसी तरह कपड़ों के मामले में मैं ये करती हूँ कि जनाब सेल लगती है, मैं उसमें से लॉन के कपड़े ले लेती हूँ। हम कराची वालों के लॉन के कपड़े ज़्यादा चलते हैं बनिस्बत सर्दियों के और वेलवेट के। तो क्या होता है कि हम लोग ना वो सूट जो है, मैं अक्सर अभी आज़ादी सेल लगी थी, इंशाल्लाह मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी, मैंने उसमें से भी कपड़े अपने लिए लिए थे। तो वो भी मैं कोशिश करती हूँ क्या करूँ, शर्ट दुपट्टा लूँ या फिर पूरा सूट लूँ दुपट्टा ड्रॉप कर लूँ, क्योंकि आपको पता है 3 पीस सूट भी अब जाके अच्छे खासे एक्सपेंसिव हो गए और मुझे वैसे भी नहीं अच्छे लगते, क्योंकि मैं प्लेन दुपट्टा वेयर करती हूँ, मुझे प्रिंटेड दुपट्टे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। तो उस तरह से मैं अपनी सेविंग कर लेती हूँ। फिर क्या होता है कि मुझे ज़्यादातर बर्तन लेने का शौक़ है और बर्तन में मैं देखती हूँ कि ब्रांड हो। मैंने ना नॉन स्टिक से अपनी जान छुड़ाई, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से अच्छा नॉन स्टिक ख़रीदा लेकिन वो भी ख़राब हुआ और हेल्थ वाइज पे जब बाद में जाके पता चला जी डॉक्टर तो अब कह रहे हैं कि इसमें भी नहीं बनाओ। खैर हमारे डॉक्टरों की भी क्या बात है, पहले कहते हैं उसमें बनाओ, फिर उसमें बनाने लगते हैं, हम उस पर खर्च करते हैं, उसके बाद वो कहते हैं नहीं जी अब उसमें नहीं इसमें बनाओ। खैर मैं अब स्टील की तरफ जब आई तो स्टील के जो कुकवेयर थे बहुत एक्सपेंसिव थे, फिर मैंने उनको भी आहिस्ता आहिस्ता सेविंग कर करके लिए। मेरे हस्बैंड इस चीज़ से ही खुश होते हैं, उनको पता है कि इसने जो भी मुझसे पैसे लेने हैं तो उसमें से इसने सेविंग करनी ही करनी है। जब शॉपिंग के लिए जाती हूँ फिर मैं हस्बैंड से पैसे नहीं मांगती कि आप मुझे इसके लिए पैसे दें, आप मुझे उसके लिए दें, क्योंकि मैंने अपने पास रखे हुए, जो मैंने रखे हैं वो भी तो मेरे हस्बैंड के पैसे थे जो मैंने सेव किए थे। अब मैं उनको अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करूँ, मैं जो चीज़ पसंद करूँ वो लाऊँ, तो मुझे भी खुशी होती है और उनके ऊपर भी बर्डन नहीं पड़ता। तो बस आपकी सिस्टर इस तरीके से अपनी सारी चीज़ों को लेके चलती है। ये ना बहुत मज़े का आया था जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मैंने ट्रॉली में डालते हुए भी आपको दिखाया था। ये मैंगो चटनी आई है, इन्होंने बनाई है, इनकी पहले ग्रीन वाली चटनी थी और ये मैंगो चटनी मैं कहा ले तो रही हूँ पता नहीं कैसी होगी। इन्होंने इसमें डाली है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कलौंजी, और कलौंजी का फ्लेवर इतना मज़े का मुझे लगा, इसीलिए मैं ये टेस्ट करके आपको बता रही थी कि कितनी ज़बरदस्त है। ये है जी अचारी मैंगो चटनी, बहुत ही मज़े की थी। सॉस है जी, हाँ चटनी नहीं सॉस, उर्दू में चटनी कहेंगे तो इंग्लिश में सॉस कहेंगे, चलो जी तुसी समझ गए। खैर बहुत मज़े का था। ये मैंने इस दफ़ा नया ख़रीदा था क्योंकि मुझे कुछ और चीज़ें कम थी। पिछली लिस्ट में जो चीज़ें नहीं लेनी होती ना, तो अगली लिस्ट में मैं नई चीज़ें लेकर आती हूँ। नई चीज़ भी मैं कम क्वांटिटी में लाती हूँ और इसकी ट्राई करी। इमली स्लाइस लाई थी, पिछली दफ़ा आम के स्लाइस लेकर आई थी। तो बस ये सारे जो लाई थी, और इसके साथ ही आइस लॉलीज़ भी मुझे बहुत अच्छी मिली थी, वो भी मैंने ला के फ्रीज़ में रख दी। मुझे बहुत मज़े की लगी थी, बड़ी डिफरेंट से थी। अहमद बार बार जाके नीचे से आइस लॉलीज़ ला रहा था, मैं कहा चलो मैं एक साथ ही लेके चली जाती हूँ। यहाँ मैं सारी चीज़ें अपनी ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। मिल्क पैक के पैकेट में लाजमी तौर पे लाती हूँ, किसी भी चीज़ में डल जाते हैं, बेकिंग कर रही होती हूँ या कुछ और। ये चॉकलेट चिप मेरी लाजमी आती है, साथ में कंडेंस मिल्क, आइसक्रीम वगैरह बनानी होती है उसमें मेरी यूज़ होती है। वो सारी चीज़ें जो मैं यूज़ करती हूँ और मेरी फ्रिज में ज़ाया नहीं होती, एक्सपायर नहीं होती, मुझे पता है मेरी ये सारी चीज़ें इस्तेमाल हर हाल में होनी है, मैं लाजमी तौर पे लाऊँ। ये मेरे जो है ना पिज़्ज़े के लिए जो है ना ईस्ट पाउडर मेरा लाजमी आता है, कनौर के क्यूब, उसके साथ साथ पुलाव क्यूब, ये मैं लाजमी लाती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं। मटर राइस भी बनाओ। यहाँ जनाब हमारा छोटा सा जो है ना वही अपना टी3 ऑयल मेरा रखा हुआ था, टोनर रखा हुआ था, इसके अलावा जो है गार्नियर का रखा हुआ था। ये स्प्रे मेरा हर वक्त रहता है फ्रिज में और अच्छा खासा ठंडा हो जाता है तो इससे टोनिंग हो जाती है मेरी। तो एक छोटी सी साइड मैंने फ्रिज में ना अपने लिए ऑर्गेनाइज़ की हुई है, और ये टी3 ऑयल है इसी का ही, बॉडी शॉप का। तो ये सारी चीज़ें मैं इसी में रख, ऑर्डिनरी मैंने 2 मेरी सिस्टर ने एक ला दिया था, फिर वो मैंने कहा चलो एक फ्रिज में रख लेती हूँ, एक अपने पास रख लेती हूँ। ये गार्नियर का था मेकअप रिमूवर। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे यहाँ पे ही रखी रहती हैं और नज़रों में भी आती हैं। मैं कहती हूँ ना हैंडी रहे आपकी चीज़ें। ये जनाब मेरा साशे होता है, मॉर्निंग में लाजमी पीती हूँ। कैल्शियम शेल्शियम भी चाहिए ना, हड्डियाँ शड्डियाँ भी मजबूत करनी है, साथ साथ चलता रहता है।
और इस दफ़ा ये चीज़ें नहीं लानी थी, इसलिए मैं वो मैंगो चटनी और दूसरी चीज़ें ले आई थी क्योंकि मेरे पास थी। बारबेक्यू सॉस में ले आई थी, बच्चे शौक से खाते हैं, इसको डालते हैं अपने फ्राइज़ के ऊपर तो उसको एंजॉय करते हैं। मकसद ये चीज़ें लेकर आएँ, ये नहीं कहते हम सामान नहीं लें, ख़रीदें सामान लेकिन वो ख़रीदें जो आप इस्तेमाल करें। अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे अपनी चीज़ें, फिर आपको बिला वजह ला के ना अपना घर में सामान भरने की ज़रूरत नहीं, अपना बजट आउट नहीं करें। तो कैसी लगी आज की आपको वीडियो? आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दें। मुझे इजाज़त, मिलती हूँ आपके साथ नई वीडियो में। टिल देन, फ़ी अमानिल्लाह।